हाँ दोस्तों, एआई समिट चल रही है और सब जगह एक ही बात हो रही है कि एआई में क्या होगा आगे। वेलकम एवरीवन, मार्केट विद तपन में आपका स्वागत है। और क्वेश्चन आंसर लेने से पहले थोड़ा डिटेल में एआई के बारे में बात करते हैं और आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज एक अच्छा खासा उछाल हमने आईटी इंडस्ट्री में देखा। 3% से भागा। तो क्या लग रहा है कि, क्योंकि देखो बहुत सारे डायलॉग्स हुए, बहुत सारे कॉमेंट्री आई है। खास करके अभी देखिए, इन्फोसिस में से नंदन जी ने बोला है कि भाई एआई इज नॉट नो फंडामेंटल, इज जस्ट एन एग्जीक्यूशन रिस्क। ऐसी बात की एंट्रोपिक सी के साथ इन लोगों ने, इन्फोसिस ने कोलैबोरेशन किया है। तो क्या सब सही है? क्योंकि देखिए, हमें भी पता है एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन उसका असर इंडियन आईटी इंडस्ट्री में कैसे पड़ेगा वो देखना है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें तो देखना है कि वे हम लोग पैसे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। अगर मेरी बात माने और अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करें तो पिछले 1.5 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के ये प्लेटफॉर्म पे और टीवी पे और सब जगह मैं बोलते आ रहा हूँ कि भाई आई एम बेरिश ऑन आईटी इंडस्ट्री। और वही हुआ है। अगर आप मुझे फॉलो करें तो काफी हद तक डी रेटिंग हुई है बाकी सब आईटी कंपनी से। इवन कल ही बात हुई थी एनडीटीवी पे, नहीं सॉरी, आज ही बात हुई एनडीटीवी पे था मैं प्रॉफिट में। वहां भी मैंने बोला है कि आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि देखिए बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर क्या आप कमाओगे कि नहीं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि नो डाउट इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या सब कुछ होगा, लेकिन इसके सामने आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रीनेगोशिएट होते हैं। जैसे किसी कोई वेंडर होता है, नॉट वेंडर सॉरी, कोई आपका क्लाइंट है, उसको पता है कि अभी यही काम सस्ते में होने वाला है और इतने सारे मैन फोर्स की जरूरत नहीं है, तो वो आपको इतना पैसा क्यों देगा। यूएस में बैठा हुआ कंपनी जानती है, उनके पास तो एआई का भंडार है। उनको पता है कि किस एआई का अगर सही में देखे तो रिवॉल्यूशन पूरा यूएसए से आ रहा है। और इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल सबके क्लाइंट्स का है, 90% वहां बैठे हुए। तो वो तो बहुत जबरदस्त नेगोशिएट करेंगे ना आपके साथ। देखिए कोई भी मैनेजमेंट आके ये नहीं बोलेगा कि भाई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। और मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि आईटी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। अगर आपको पता हो तो 2011 और 2017 में भी 6 साल तक आईटी इंडस्ट्री ने परफॉर्म नहीं किया था। हम लोग भी 4 साल से परफॉर्म नहीं करे, 4 साढ़े 4 साल से। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस देखो, पीछे 3-4 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दिया है। तो और 1-1.5 साल चल सकता है, मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल और चलेगा ऐसा, और आपको पता नहीं चलेगा कि अर्निंग किस दिशा पे जा रही है। देखो ये सब बातें होती है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा उनको। और जैसे एंट्रोविक ने बोला है ना कि भाई इन्फोसिस जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेंगे, ये कहते हैं प्लगइन्स इंप्लीमेंट करेंगे, ये देखो जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखो वो उनका पार्टनर है, वो तो उनको बचाने के लिए बोलेगा यार। कौन आके बोलेगा कि नहीं सब कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, नहीं तो मार्केट ही क्रैश हो जाएगा। तो कोई मैनेजमेंट आके ये नहीं बोलेगा। और मैनेजमेंट तो अगर आप देखो तो कॉन्स्टेंटली पिछले 4 साल से सब कुछ सही है ही बोल रहा है। तो फिर आप क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपका नेगेटिव 4 साल का रिटर्न है। टीसीएस में भी देखो, क्योंकि हमने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। चलो उस बात पे जाते नहीं, क्योंकि ये सब चीजें मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि जहां हमें एआई पे काम करना था वहां हम लोग बोनसीज और बायबैक के पीछे पड़े हुए थे। और कहते हैं ना, टीसीएस तो अपने टाटा सन्स को खुश करने के लिए डिविडेंड पे डिविडेंड देते जा रहे थे। इन्फोसिस भी प्रमोटर थे, प्रमोटर है जो उनके, वो बहुत ही यानी कहते हैं ना कंजर्वेटिव, वो भी बायबैक और बोनसिस में ही चला रहे थे। जबकि अगर आप देखें तो पहले नाम मैं भूल गया, लेकिन उनके जो फॉर्मर सीईओ है उन्होंने तो बोला वो कुछ करने गया और उनको निकाल दिया गया था। तो लॉट में चीजें हैं जो हम समझने के, जहाँ इंडियन आईटी पीछे रह गया है। अभी सर्विस इंडस्ट्री में यस वी आर क्वाइट गुड। अगर अगर गाइडेंस देखे तो ये एआई समिट में पता चला है कि ऑलमोस्ट 5.5% इन्फोसिस का जो रेवेन्यू आ रहा है एआई से आ रहा है। आई थिंक टीसीएस का 5.8% है। तो कम है, इतना ज्यादा नहीं है। अब वो आगे जाके 30-40% होगा, देखना पड़ेगा। मार्जिन एक्सपेंशन होगा नहीं लग रहा है, क्योंकि स्क्वीज होगा, क्योंकि एआई में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है आपको। ये जो सॉफ्टवेयर लेने हैं ये करने हैं तो उसमें टाइम लगता है उनका। आपको नो बेसिकली काफी एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन से ज्यादा भी उनको टेस्टिंग ये वो टाइम लगता है। अब जो एंट्रोपिक सी ने कैसे कैसे सॉफ्टवेयर निकाले जो एंड टू एंड सॉल्यूशन निकाल देगा, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, यानी वो बीटा टेस्टिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन से लेके सब कुछ कर लेगा। अब जब
एआई इतना सब कर लेगा तो ये जो हमें एम्प्लॉयज के वो इम्प्लीमेंट कर, तो ऑफ कोर्स मैन पावर लॉ उनको निकालना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम वही है कि 6 लाख लोग टीसीएस ने लगाए, इन्फोसिस ने 2-3 लाख है, HCL, विप्रो, ऐसे सभी कंपनी में। तो इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा? देखो, नॉर्मली ये फेज होता है, कंसोलिडेशन फेज होता है। बाद में ये जो निकलते हैं वो कहीं और इंडस्ट्री में चले जाते हैं। या तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब अच्छा हो तो वहां चले जाएंगे, यहाँ वहां जाएंगे। ऐसा नहीं कि कॉलेप्स होता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, काफी टाइम हुआ है। तो एक ये कहते हैं ना कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है आईटी इंडस्ट्री का, उस फेज से हम लोग निकले जो ऑलरेडी चालू हो गया था, काफी टाइम से चालू हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, हम लोग मान नहीं रहे थे कि ये हो रहा है। 3-4 साल से इन लोगों ने रिटर्न देना बंद ही कर दिया था, लेकिन हम लोग वही है कि नहीं नहीं, ये पहले, क्योंकि 15 साल उन्होंने एक तरह का कंपाउंडिंग मल्टी बैगर बने, तो अभी भी बनेंगे। यही होता है। देखिए, अगर आप मार्केट में इस तरह से रहेंगे ना तो आप फंसोगे। और इसलिए गाइस, हमने जो कल जो हमने स्मॉल केस लॉन्च किया, बाय द वे थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया है हमने। लेकिन आज शाम को मैं 8 बजे एक स्पेशल सेशन करने वाला हूँ, जहाँ मैं कहते हैं ना कि स्मॉल केस कैसे करना, यानी हमारा कैसे काम करेगा, मोर देन स्मॉल केस, ये पोर्टफोलियो कैसे चलेगा, किस तरह से पोर्टफोलियो में बना है, स्ट्रक्चर बना है, किस तरह से हम लोग ने ये, जैसे ये मैं आईटी की बात करूं, हमने कोई भी आईटी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं लिया है। इवन हमारे जो पिछले भी मॉडल पोर्टफोलियो है वहां हमने नहीं लिए हैं। तो कैसे काम करेगा और हाउ इट विल वर्क फॉर यू, पूरा डिटेल में, और कैसे रीबैलेंसिंग होगा, सब कुछ बताया जाऊंगा मैं 8 बजे। तो मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज वो क्लिक करके जरूर जरूर अटेंड करना। इट विल बी अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। कमिंग बैक टू आईटी इंडस्ट्री, तो देखिए आईटी इंडस्ट्री में अगर आप बोलोगे क्या तो अपन एंटर करना चाहिए, वैल्यूएशन सही है, 20 के पी पे मिल रहे हैं। भाई किसने बोला कि 20 का पी सही होता है? किसने बोला है? नहीं बोला है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब डी रेटिंग होती है तो वी डोंट नो वेर इज द बॉटम। आई मे नॉट से कि यहाँ से 30-40% गिरेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन फेज होता है और धीरे धीरे डी रेटिंग होती है ना, तो काफी टाइम तक आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं दिखेगा। तो मैं तो देखो, अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा था कि आई एम नॉट टू मच क्लियर अबाउट इट। आप बोलोगे नहीं नहीं, कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कोफोर्ज है, या कहते हैं ना कि परसिस्टेंट है, उन सब में। अरे भाई देखो यार, जब माहौल बिगड़ता है ना, और वो एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर मैं हमेशा मानता हूँ, अगर एक सेक्टर बुरी हालत में है ना, तो उसमें फिर वो कहते हैं ना, कंकर में से हीरा निकालने मत जाओ, फंस जाओगे। ठीक है, उसका इम्पैक्ट नहीं आता है उसका, वो पूरा है ना, वो उसको भी नीचे ला देंगे। कोई वो कहते हैं ना, सब कुएं में गिरे हुए, तो एक स्टॉक ऊपर जाता है तो उसको भी नीचे खींच के लाते हैं। और क्या होता है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। सो बी केयरफुल, मेरे हिसाब से तो नो, यहाँ ब्रेव बनने की जरूरत नहीं है। एट द एंड इट्स योर चॉइस। डिस्क्लेमर गाइस, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। आज स्टॉक बढ़ने लगे आईटी यानी सब स्टोरी खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो सब सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट के भाई किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री में अभी भी मुझे लग रहा है, देखते आगे आगे एआई की और क्या प्रॉब्लम क्या है पता है, एआई में हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज आती है और हमें पता भी नहीं चलता ये क्या है। करेक्ट, और उसका इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ लगेगा। इवन जो मेरे कुछ पहचान में है, टीसीएस, इन्फोसिस में बातें करता रहता हूँ, वो बोलता है कि इतनी फास्ट मूविंग है ना, कि जो सोच रहे थे कि 1.5 साल पहले आएगा, 2 साल बाद आएगा, सॉरी 1.5 साल बाद आएगा, वो अभी 6 महीने में आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट, नहीं तो इतनी बड़ी एआई समिट नहीं होती। ये थोड़ा है ना, नर्व्स काम करने के लिए ये सब चीजें हैं। सो आपको एज ए इन्वेस्टर सोचना है कि देखो यार, बाकी सब सेक्टर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वहां जाओ। जरूरी है क्या? जैसे मैं खुद पोर्टफोलियो बनाता हूँ ना, बहुत सारे सेक्टर्स है यार, 30 से 40 सेक्टर्स है यार, उसमें भी काफी सारे अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको वहां जाना है कि जहां अनसर्टेनिटी ज्यादा हो। देखो मार्केट किस स्टॉक को या किस सेक्टर को प्रीमियम नहीं देगा, जहां उनको लगे कि यहाँ अनसर्टेनिटी ज्यादा है, वैसे जगह पे मत जाओ। वैसे जगह पे जाओगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एट द एंड आप बहुत ही वाइज हो तो आपको पता ही होगा। तो गाइस चले यहाँ तक रखते हैं, और मैंने जैसे बोला 8 बजे का सेशन जो अटेंड किया, लिंक दे दूंगा। और मैं अभी क्वेश्चंस आपके लेना चालू कर देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लास्ट मैंने ले नहीं पाया था। अच्छा, स्मॉल केस का, हाँ,
तो पहला क्वेश्चन है राजू 1354 सर, हाउ टू अप्लाई स्मॉल केस यू हैव लॉन्च यस्टरडे। वेल राजू, आप हमारा कल का वीडियो देख लेना, वहां हमने डिटेल में बताया कि कैसे अप्लाई करना है और जो डिस्काउंट भी कैसे लगाना है, वो पूरा डिटेल में बताया। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में है। अनिकेत 31S5 आई बोल रहे हैं कि सर नेटवर्क 4200 से 4500 कब तक जाएगा। भाई यार, शॉर्ट टर्म का तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन नेटवर्क का देखिए यार, प्रॉब्लम वही है कि वैल्यूएशन थोड़ा ऑन अ हायर साइड है। अब 4200 तो जाने में टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है कि उसकी रेवेन्यू भी उस तरह से बढ़नी चाहिए। अभी ऑलरेडी आई थिंक 105 के पी पे बैठा हुआ है, 100 के पी पे बैठा हुआ है, तो इट इज वेरी वेरी टफ टू गो सो फार अनलेस अनलेस बहुत ही अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आए, जो मुझे मुझे टाइम लग रहा है। अनिकेत, मैं क्या बोलूँ इसमें, थोड़ा अगर सब्र रखना पड़ेगा, इफ यू वांट, मे बी 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। संजय नायना 4161 सर, एमसीएक्स सीडीएसएल एंजल वन में क्या लग रहा है। ऑनेस्टली ब्रोकिंग बिजनेस में मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। अभी आप देखो रिसेंटली जो आप आए, ये जिस तरह से आरबीआई ने रूल्स निकाले, सेबी ने रूल्स निकाले, वो क्लियर कट दिखा रहा है कि उनको, वो नहीं चाहते कि ट्रेडिंग हो, स्पेक्यूलेशन हो। तो उसके वजह से ब्रोकिंग बिजनेस में ना काफी वॉलेटिलिटी आ जाती है और पता नहीं चलता फिर वो कहाँ जाएंगे। और जैसे मैंने बोला, मार्केट को अनिश्चितता है, पता नहीं है, इसलिए वो डी रेट कर दे। तो ब्रोकिंग दूर रहो। आई थिंक एमसीएक्स एंड सीडीएसएल आर मच मोर इन अ बेटर स्पेस। प्लेटफॉर्म बिजनेस में क्या होता है एमसीएक्स और बीएससी उन सब में, कि कहीं ना कहीं ओवरऑल नो वॉल्यूम वापिस आ जाते हैं, और वॉल्यूम वापिस आ जाते हैं और उनके टर्नओवर भी बढ़ जाते हैं। अगर एफएनओ में कम हुए तो कहीं और से आ जाएंगे। जैसे बीएससी है तो उसका कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड, स्टार स्टार फंड भी है, फिर उसका बी एसएमई का सेगमेंट भी है, तो वहीं से आ जाए। एमसीएक्स के भी बहुत सारी कमोडिटी है, तो कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो वहां मुझे डर नहीं लगता। इवन सीडीएसएल भी जैसे डीमेट अकाउंट बढ़ेंगे, आई थिंक वहां आ जाएगा। तो आई थिंक एमसीएक्स सीडीएल से मच मोर बेटर स्पेस कंपेयर टू ब्रोकिंग। दुर्गेश रोगर मोटिवेशन बोल रहे कि जीएमडीसी पर नए वीडियो बनाओ। वेल जीएमडीसी की मैं अगर बात करूँ तो जीएमडीसी में यार थोड़ा टाइम लगेगा, 2027 तक ऑनेस्टली नो प्रोडक्शन चालू। वो फैक्टरिंग इसलिए कर लेता है जल्दी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहां उनको लगता है कि नो 2 साल में बहुत बड़ी तेज आएगी, तो अभी से ही चलो गिन लेते हैं सब कुछ। सो उसके वजह से नो जल्दी कहते हैं ना कि वो हो जाता है, प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन आई थिंक वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इन सब चीजों में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो जब तक प्रॉफिट और सेल्स नहीं बढ़ेगा तब तक स्टॉक प्राइस स्टैग्नेंट रहेगा। तो आई थिंक ये स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ओके। संजीव नेगी 8132 बोल रहे हैं सर, मैंने विप्रो ले लिए, लॉस में क्या करूं। वेल ऑनेस्टली मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आईटी स्टॉक्स में इतना फेवर नहीं है, और ऑलरेडी डिटेल में बात की, तो आप समझ जाइए। चले यहाँ तक लगते हैं। सीए अनिल समर 590 सर, लिंक स्मॉल केस का दीजिए। वेल आई आई शेयर द लिंक, ओके फॉर श्योर। चले गाइस, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। और आज 8 बजे मिलते, सी यू, बाय बाय।